ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक आदमी बहुत कंजूस था और हृदय का रोग हो गया, ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन अच्छा हो गया। एक दिन उस मरीज की पत्नी डॉक्टर के पास गई, जाकर बोली, डॉक्टर साहब आपने मेरे पति का क्या कर दिया? उन्होंने कहा बहुत अच्छा ऑपरेशन किया मैंने। कि ठीक है? कहा बिल्कुल ठीक है। आपको ठीक है, मेरे ठीक नहीं है। क्या हुआ? कि पहले तो इतने कंजूस थे कि 2 पैसा देना भी मुश्किल था, इस ऑपरेशन के बाद तो इतने उदार बन गए, सारे घर को ही लुटा रहे। ये क्या कर दिया आपने? लगता है आपके ऑपरेशन की एक बार फिर जांच करें, कोई भूल रह गई आपकी। जांच करें? कि क्या जांच करूं? कि आपने हृदय को खुला छोड़ दिया, पहले बंद था अब खुला छोड़ दिया। तो पहले हृदय बंद था, मुट्ठी बंद थी, और अब इतना खुला छोड़ दिया कि सारा घर ही जा रहा है। तो खुला छोड़ना भी ठीक नहीं, बंद करना भी जरूरी होता है। कि बंद करना भी सीखें, किवाड़ को बंद करना भी सीखें। आंधी आती है, आदमी किवाड़ को बंद कर देता है। सर्दी आती है तो भी बंद कर देता है, धूप आती है तो भी बंद कर देता है। वह देखते कोई भी समस्या पैदा होने वाली है तो किवाड़ को बंद कर देता है। बंद करना भी जाने, और जब बंद कर दिया तो फिर भीतर की सफाई भी कर सकते। खुला है, इधर से रेत आती जाए और इधर से सफाई करते चले जाएं। इस दरवाजे से रेत आ रही है, इस दरवाजे से सफाई कर रहे हैं। क्या होगा भाई? कहावत है, आंधी पीसे कुत्ता खाए। एक अंधी स्त्री चक्की में आटा पीस रही थी, कोई संयोग की बात है, कुत्ता आ गया घर में, पता चला नहीं, वह तो पीसती जा रही है और कुत्ता चाटता जा रहा है उसको सारा, कोई अर्थ नहीं होता। तो दोनों कलाएं बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है, चाहे इसको हम स्वास्थ्य के बारे में लें, चाहे समस्या के बारे में लें, चाहे आध्यात्मिक साधना के विषय में लागू करें। एक सूत्र की व्याख्या अनेक कोणों से की जा सकती है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है कि नए कर्म का बंध न हो, कर्म के आने का दरवाज़ा बंद कर दो, आश्रव द्वार को बंद करो, आश्रव का दरवाज़ा खुला न रहे, और पुराना है उसकी निर्जरा करो, शोधन कर दो, सफाई कर दो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। जहाँ पवित्रता का प्रश्न है, जहाँ स्वास्थ्य का प्रश्न है, जहाँ समाधान का प्रश्न है, शांति का प्रश्न है, वहाँ दोनों चीज़ों को अपनाना जरूरी है। आत्मा की पवित्रता कब होगी? कि संबर होगा तब। एक तात्विक दृष्टि से विवेचन करें कि एक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है, जिसका दृष्टिकोण मिथ्या है, वह भी कुछ करता है, आराधना धर्म की करता है, पर पूरा काम नहीं होता। क्यों? कि शोधन तो कर रहा है पर निरोध की शक्ति उसमें विकसित नहीं है। जब तक निरोध की शक्ति विकसित न हो, कोरा शोधन काम नहीं देता। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 शब्द चलते हैं वर्तमान चिकित्सा में, क्योर और प्रिवेंशन। क्योर बीमारी को मिटाओ,
इससे ज़्यादा जरूरी है प्रिवेंशन, सुरक्षात्मक प्रयत्न करो जिससे बीमारी पैदा न हो। आयुर्वेद का यह बहुत पुराना सूत्र रहा कि दवा कौन सी अच्छी, प्रश्न आया कि दवा कौन सी अच्छी। अब क्या बताएं, हजारों प्रकार की दवाई हैं, कितने प्रकार है उनका, तो किसको अच्छा बताएं? एक को अच्छा बताएं तो दूसरा कहेगा कि नहीं अमुक रोग के लिए तो यह नहीं, वह दवा और अच्छी है। आगे से आगे अच्छी का बखान होता चलेगा, किसको बताएं? तब वहाँ एक समाधान दिया कि वह दवा अच्छी है जो रोग मिटाए, नया रोग पैदा न करे, वह दवा सबसे बढ़िया दवा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा प्रारंभ में एकदम कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध करना। निरोध आ गया। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ लिखा मनोनुशासनम, योग का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह, और वह ग्रंथ शायद जैनों की अपेक्षा अजैनों ने ज़्यादा पढ़ा है। कश्मीर में इतना गया कि आश्चर्य होता है। और उधर ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ में भी काफ़ी वह प्रचलित हुआ मनोनुशासनम। उसमें दोनों बातें बतलाई है कि निरोध करो और शोधनम च, साथ में शोधन भी करो। कोरा रोक दिया और अगर शोधन नहीं किया तो फिर वह ठीक नहीं होता। आयुर्वेद की पद्धति भी है और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति है, वे शोधन पर बहुत बल देते हैं। शोधन पर कि शोधन करो पहले, परंतु कोरा शोधन नहीं होता, शोधन के साथ निरोध भी होता है कि बीमारी के कारणों का निरोध भी करो। तो शोधन और निरोध इन दो शब्दों का हम हर समस्या के साथ प्रयोग करें, नई समस्या पैदा न हो, इसके प्रति अभ्युत्थान करो, जागरूक रहो। किंतु पुरानी समस्या की भी उपेक्षा मत करो, सुलझाने का प्रयत्न मत करो, उसे ठंडे बस्ते में मत डालो। जो पुरानी उलझने हैं पता नहीं कब की बात कब उखड़ जाती है, कब का दोष कब सामने आ जाता है। इसलिए शोधन करना बहुत जरूरी है, उसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है। और जब कोई समस्या की उपेक्षा करता है वह अच्छा नहीं होता, इसलिए समस्या की उपेक्षा मत करो। प्राकृत साहित्य में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि एक गांव, वो गांव के पास बहुत बड़ा तालाब था, सारी सुविधाएं, पानी पीने की, स्नान की, धोने की, सब सुविधाएं उस तालाब से होती थी। विशाल तालाब था। एक बार तालाब की पाल के पास एक हाथी खड़ा था, तो अचानक कोई आवाज आई कि माँ उवे है, उपेक्षा मत करो, सावधान रहो, जागरूक रहो, उपेक्षा मत करो। सुन ली, फिर देखा कि हाथी बैठ गया है, सुस्ता रहा है, थोड़ी नींद से ले रहा है। इतने में दो गिरगिट आई, गिरगिट जिसको रंग बदलते हैं, किरकांटिया कहते हैं मारवाड़ी में। दो गिरगिट आए, लड़ते लड़ते आए। अब लड़ रहे थे और लड़ाई में कोई विवेक तो रहता नहीं, मनुष्य में भी नहीं रहता, तो पशु का आवेश तो और ज़्यादा प्रबल होता है। आवेश में पशु कम नहीं है। जब भैंसे का आवेश, सिंह का आवेश या घोड़े का आवेश, जब आवेश होता है उस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। मुर्गे लड़ते हैं तो उनका भी आवेश बड़ा प्रबल होता है, लड़ाई में बड़े तेज होते हैं। मेंढक की लड़ाई भी बड़ी तेज होती है, आवेश होता है सब में, और आवेश के बिना कभी लड़ाई होती नहीं। लड़ाई का मुख्य कारण है आवेश। अगर एक आवेश न हो तो शायद शब्दकोश से लड़ाई शब्द भी उठ जाए। ये सारा आवेश के कारण ही होता है
जितनी लड़ाई, जितना कलह किसी बात के आधार पर नहीं होता, बात तो वो छोटी होती है, आवेश प्रबल होता है तब लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू होता है। आवेश शांत होता है तब सोचता है कि एक छोटी सी बात पर इतना हमने क्यों किया, फिर पश्चाताप भी होता है। तो आवेश से होता है। तो दोनों ही इतने आवेश में थे, बहुत तेज लड़ाई लड़ रहे थे। अब लड़ते लड़ते संयोग की बात, हाथी बैठा था और हाथी का नाक तो पूरा बिल से बड़ा था। उन्होंने सोचा कोई बिल है, दोनों घुस गए। अब हाथी के नाक में घुस गए और वहाँ लड़ाई चालू है। अब हाथी की इतनी खुजलाहट हुई, हाथी उठा और अब खुजलाहट को मिटाने के लिए पेड़ के सिर लगाया, टक्कर मारी तो पेड़ गिर गया। अब क्या करे, तब पाल थी तालाब की, टक्कर मारनी शुरू की। उधर वह आवाज़ आ रही, उपेक्षा मत करो, उपेक्षा मत करो। गांव वालों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन कह रहा है उपेक्षा मत करो। ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा करते रहे। परिणाम यह हुआ कि हाथी उस भारी खुजलाहट के कारण तालाब की पाल के पास गया और बार बार सिर से टक्कर मारी। और हाथी के सिर की टक्कर बड़ी ज़बरदस्त होती है। पुराने ज़माने में जब गढ़ कोट किला होते थे और वे दरवाजे और जहाँ लोग के इतने बड़े बड़े किले होते थे, हाथी के सिर की टक्कर होती तो दरवाज़ों को भी तोड़ देते, किलों को भी इधर उधर कर देते। बहुत शक्तिशाली प्राणी है। तो वह टक्कर इतनी तेज थी कि तालाब की पाल फूट गई, पानी निकला और इतना पानी निकला कि बाढ़ आ गई और गांव भी बह गया, डूब गया पानी। उपेक्षा मत करो, जागरूक रहो। अभुट्ठे अब्बम, समस्या पुरानी है, उसकी उपेक्षा मत करो, उसे सुलझाने का प्रयत्न करो। समस्या कोई रहे नहीं, कांटा कोई भीतर रहे नहीं, भीतर रहता है तो वह कुछ न कुछ समस्या पैदा करता रहा है। अच्छा है कि कांटे को निकाल देना चाहिए। तो दोनों बातें हमारे सामने है कि नए का निरोध और पुराने का शोधन। आध्यात्मिक दृष्टि से हमने विचार किया, व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया, स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार किया और शोधन की दृष्टि से, मकान की सफाई की दृष्टि से विचार किया। तो मकान को भी साफ रखना है तो आदमी क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि सफाई करने वाले आते हैं, उस समय पंखा चलता है तो बंद कर देते हैं, किवाड़ खुला है तो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुला है, कोई भी आ सकता है। खुलावट न रहे, यह संवर शब्द साधना के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण है कि खुलावट न रहे। खुले में कोई भी आ सकता है, घर का दरवाज़ा खुला है, आदमी भी आ सकता है, पशु भी आ सकता है, गाय भी आ सकती है और गधा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता, कुत्ता भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। प्राय हमने देखा कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के बाहर और बड़े लोगों के घरों के बाहर यह लिखा हुआ रहता, प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध। भला आदमी तो नहीं जाएगा, पर क्या चोर के लिए भी प्रवेश निषेध है क्या? क्या डाकू के लिए भी प्रवेश निषेध है क्या? क्या एक हिंसक के लिए भी प्रवेश निषेध है क्या? वह तो नहीं मानता इस वाक्य को, केवल लिख दिया प्रवेश निषेध। अच्छा सज्जन आदमी तो मान लेगा, वह भीतर नहीं जाएगा, किंतु सब लोग तो नहीं मानेंगे। निषेध की भी एक प्रक्रिया होती है, निरोध की भी एक प्रक्रिया है कि हम निरोध कैसे करें। शोधन की भी अपनी प्रक्रिया है कि हम शोधन कैसे करें। जब तक हम प्रक्रिया को नहीं जानते तब तक केवल शब्द मात्र से और केवल लिपि मात्र से न निरोध होता न शोधन होता। उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है कि निरोध की प्रक्रिया क्या है।
संवर की भी प्रक्रिया है कि संवर कब होता है, उसकी भी प्रक्रिया है। और शोधन निर्जरा की भी प्रक्रिया है कि निर्जरा कैसे होती है। उस प्रक्रिया को जानना शायद ये तत्व ज्ञान का बहुत बड़ा विषय है। तत्व ज्ञान का हम समस्या को कैसे सुलझाएं और कैसे ये चिंतन करें कि नई समस्या पैदा न हो, समस्या नई पैदा न हो, निरोध करना है तो उसके लिए त्याग की शक्ति का विकास करना जरूरी है, नियंत्रण की शक्ति का विकास जरूरी है। नियंत्रण की शक्ति, हमारी चेतना जागृत हो कि हम नियंत्रण की शक्ति का विकास कर सकें। आजकल बहुत लोग हॉस्पिटल की अपेक्षा स्वास्थ्य चेतना केंद्र खोलना पसंद करते हैं कि जहाँ ये सिखाया जाता है कि तुम इस प्रकार का आचार व्यवहार रखो तो बीमारी नहीं होगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाता है। धार्मिक लोगों को भी इस विषय में जागरूक बनना है कि कर्म का निरोध कैसे हो सकता है, निरोध की प्रक्रिया को जानना है। और उसके लिए मैं मानता हूँ कि निरोध की प्रक्रिया और शोधन की प्रक्रिया दोनों में जिसका उपयोग हो सकता है वह है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग एक ऐसी पद्धति है जिसमें निरोध भी होता है, शोधन भी होता है। शिथिलीकरण हो गया, काया की चेष्टा को बिल्कुल कम कर दिया, इतना मंद कर दिया कि कभी कभी तो ऐसा लगे कि मानो शरीर कहाँ है। प्रश्न हो जाए कि अब मेरा शरीर कहाँ चला गया। इस भूमिका तक पहुंचा जा सकता है और इस भूमिका तक पहुंचा तो वहाँ संवर की स्थिति बन गई। वह संवर की स्थिति है हमारी। काया की प्रवृत्ति का निरोध, इसका मतलब काया का संवर। संवर तीन प्रकार का होता है, मन संवरे, वही संवरे, काय संवरे। मन का संवर, वाणी का संवर और काया का संवर। जब शरीर हमारा इस स्थिति में पहुंच गया, ऐसा लगता नहीं कोई प्रवृत्ति हो रही है या प्रवृत्ति करने में सक्षम है, ऐसा नहीं लगता। उस स्थिति में काया का संवर हो गया, यानी निरोध हो गया। उस अवस्था में न नया कर्म बंध भी विशेष होगा और न कोई बीमारी भी आएगी। कायोत्सर्ग यह स्वास्थ्य का भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। कायोत्सर्ग शतक में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि कायोत्सर्ग में कितनी बीमारियां समाप्त हो जाती है। तो ये चिकित्सा का भी बड़ा है और इसका कारण भी है कि जब बिल्कुल शरीर शिथिल होगा तो हमारी रक्त संचार की प्रणाली मुक्त हो जाएगी। बीमारी का बहुत बड़ा कारण है कि रक्त का संचार ठीक नहीं होता। जहाँ रक्त संचार ठीक नहीं हुआ, अगर हाथ में रक्त पूरा नहीं पहुँचा तो हाथ निकम्मा, दर्द हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। एक भाई ने बताया कि उनकी पत्नी की जो ये नर्व है रक्त पहुँचाने वाली दिमाग की, रक्त संचार कम हो गया तो दिमाग शून्य जैसा हो गया। उसका उपचार चल रहा है कि रक्त संचार ठीक हो। जहाँ पानी की पूरी सप्लाई नहीं होती तो गंदी नाली सड़ान पैदा करती रहती है, और जब पानी पूरा आए, नाली साफ हो जाए तो सड़ान भी नहीं रहेगी। तो रक्त संचार हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की प्रणाली है, और जहाँ शरीर में तनाव है वहाँ रक्त संचार कम हो जाएगा, लोहे के ठप्पे भी बन जाएंगे। कायोत्सर्ग की ऐसी प्रक्रिया है कि जब एकदम शिथिल होते हैं, कहीं कोई अवरोध नहीं रहता और पूरे शरीर में रक्त का सम्यक संचार हो सकता है। जब हम खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते हैं तो कहीं कोई अवरोध नहीं होता, पूरे शरीर में रक्त का संचार। लेटकर करते हैं तो भी वही, बैठकर करने में जरूर थोड़ा अवरोध आ सकता है। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं कि पालथी लगाकर भी मत बैठो, घुटने का दर्द है तो पालथी में मत बैठो, खुले रहने चाहिए।
कहीं रक्त संचार में बाधा न आए। तो कायोत्सर्ग स्वास्थ्य की दृष्टि से, बीमारियों को मिटाने की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और साथ साथ में एक आध्यात्मिक प्रयोग है, मानसिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयोग है। दिमाग एकदम खाली होता है, पूरा शरीर भार मुक्त होता है, दिमाग खाली होता है। तो दोनों ओर है। तो कायोत्सर्ग में निरोध भी है और शोधन भी है। और जब निरोध प्रबल हो गया तो पुराने का शोधन भी होने लग जाएगा। वह टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको भी रास्ता नहीं मिलता, फिर बाहर से पोषण नहीं मिलता। कोई भी चीज़ चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जब भीतर है और उसे बाहर से पोषण मिलता रहे तब तक तो वह जिंदा रहेगी। और बाहर से पोषण मिलना बंद हो जाए फिर वह जिंदा नहीं रह सकती। तो कायोत्सर्ग की स्थिति में जो तनाव, जो बीमारी, जो समस्या है, चाहे मानसिक समस्या है, बाहर से पोषण मिलना बंद हो जाता है और एक अजीब प्रकार की स्थिति बनती है। शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मनोचिकित्सक के पास कोई जाता है। एक तो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अलग विषय है, एक विषय है साइकियाट्री, मानसिक चिकित्सा का विषय है। मनोचिकित्सक जब कोई बीमार जाता है तो सारी हिस्ट्री को जानता है, उसे सुला देता है और कहता है कि बिल्कुल ढीले हो जाओ, बिल्कुल कायोत्सर्ग की बात सुझाव दिया जाता है, पूर्ण शिथिल। उस अवस्था में कोई बात कहेगा तो वह बिल्कुल सच सच बात साफ कह देगा। जब तनाव है आदमी सच नहीं बोलता, तनाव में तो छिपाने की बात बहुत रहती है। और जब कायोत्सर्ग की अवस्था में होता है, सरलता आती है, उस समय कुछ छिपाता नहीं है। ये कायोत्सर्ग की प्रक्रिया तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत चलती है। मैंने स्वयं देखा, एक को दांत निकलवाना था, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दांत निकालने की तैयारी की, सबसे पहले बोले कि बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। उसको भी कायोत्सर्ग कराना जरूरी है। जब कोई एक्सरे लेते हैं और रोबी एक्सरे की प्लेट के सामने जाकर खड़ा होता है तो कहते 1 मिनट श्वास मत लो, बिल्कुल ढीले रहो। तनाव में सारी समस्याएं पैदा होती है। जब समस्या को सुलझाना है तो बिल्कुल ढीले हो जाओ। कहीं भी कोई डॉक्टर करेगा कि बिल्कुल ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, क्या है? कायोत्सर्ग है। पूरे शरीर का भी कायोत्सर्ग होता है और शरीर के एक अवयव का भी कायोत्सर्ग होता है। मैं तो ये मानता हूँ जो कायोत्सर्ग करना नहीं जानता वह स्वस्थ रहना भी नहीं जानता। आदमी स्वस्थ कैसे रहे, बीमारी से कैसे बचे? और मेरा ख्याल तो यह है कि यदि व्यक्ति कायोत्सर्ग करना सीख जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी निश्चिंत हो सकता है। मेरे सामने कुछ लोग आए, वृद्ध लोग थे, बोले कि क्या करें, रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है, पूरी रात पैरों को पछाड़ते रहते, क्या करें? मैंने कहा कायोत्सर्ग की साधना करो, कायोत्सर्ग करो, रात को लेट जाओ, नींद आए न आए इस बात को छोड़ दो, कायोत्सर्ग कर, लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो और फिर नीचे से पैर के अंगूठे से देखना शुरू करो। एक एक अवयव को देखते देखते सिर तक आ जाओ और फिर सिर से देखना शुरू करो, पैर तक आ जाओ। यह प्रक्रिया चलाओ, नींद भी आ जाएगी और न आए तो भी नींद का काम हो जाएगा, भारीपन नहीं रहेगा, हल्के बन जाओगे। फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बीमारी का निरोध कैसे होता है और पुरानी बीमारी का शोधन या रेचन कैसे होता है। मानसिक समस्या है उसका निरोध कैसे होता है और उसका रेचन कैसे होता है। ये पूरी प्रक्रिया इतना महत्वपूर्ण सूत्र है तो आप जीवन के व्यवहार में हर जगह लागू कर सकते हैं। दोनों दृष्टियों से सोचे कि मुझे निरोध भी करना है और शोधन भी करना है। अकेली प्रक्रिया काम नहीं देगी, केवल निरोध भी काम नहीं देगा, केवल शोधन भी काम नहीं देगा। जहाँ निरोध और शोधन दोनों एक साथ होते हैं वहाँ एक समस्या का बहुत सुंदर समाधान होता है। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे